हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी की डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और जीके के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। वो है प्लेनेट, ग्रह, सौरमंडल का टॉपिक ग्रह, जिससे आपके पोस्टमैन, पीएसए, जेडीएस2, एमटीएस के एग्जाम से क्वेश्चन आते रहते हैं और पिछली की परीक्षाओं में क्वेश्चन आया भी है। आज हम बात करें ग्रह के बारे में। सौरमंडल में जो कुल ब्रह्मांड में जो कुल ग्रह हैं वो है 8। पहले 9 ग्रह थे। 1930 में यम की खोज की गई। फिर उसके बाद में 2003 के प्राग सम्मेलन में उसे ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अब हम ग्रहों की बात करते हैं। ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट। देखिए, ये है सूर्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। ये है सूर्य, सन। सूर्य के चारों ओर जब ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उसको कहते हैं परिक्रमण काल, और ग्रह जब अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं तो उसको कहते हैं परिभ्रमण काल। ये ग्रह, अब पहला ग्रह ये हो गया बुध। उसके बाद में एक और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। ये यम वर्तमान में ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, पहले था। सबसे पहले बुध ग्रह। सबसे पहले हमें याद रखना है कि ग्रह कौन सा आएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है बुध। हम जो डेज हैं, डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिन हैं, उनके याद रखते हुए हम ग्रहों को याद करेंगे। सबसे पहले बुध याद रखना है। बुध के बाद एक डे छोड़कर बृहस्पतिवार और फिर शुक्रवार। बुध के बाद फिर कौन सा ग्रह आएगा? शुक्र। फिर एक डे छोड़ेंगे, सैटरडे को छोड़ देंगे संडे। संडे हमें पता है कि पृथ्वी पर आता है और किसी ग्रह पर नहीं है, तो शुक्र के बाद में पृथ्वी। संडे के बाद में एक दिन छोड़ेंगे, मंडे, और फिर क्या आएगा? ट्यूसडे। फिर पृथ्वी के बाद मंगल। फिर मंगल के बाद एक डे छोड़ेंगे, बृहस्पति। बुध छोड़ेंगे तो क्या जाएगा? बृहस्पति। फिर आ जाएगा बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति के बाद एक डे छोड़ेंगे, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, इसको शनि। और फिर अरुण, इसको कहते हैं इंग्लिश में यूरेनस। और फिर है वरुण, इसको कहते हैं इंग्लिश में नेपच्यून। बुध को कहते हैं मरकरी। शुक्र को कहते हैं वेनस। पृथ्वी, इसको कहते हैं अर्थ। मंगल को कहते हैं मार्स। बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर। शनि को कहते हैं सैटर्न। अरुण को कहते हैं इंग्लिश में यूरेनस। वरुण को कहते हैं नेपच्यून। ये हो गए हमारे 8 ग्रह। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे? शुरू के जो 4 ग्रह हैं, स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको कहते हैं इंटरनल प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। 4 ग्रह ये तो हो गए आंतरिक ग्रह। इसलिए आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। 4 ग्रह तो आंतरिक। एक्सटर्नल प्लैनेट, बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह कौन से हो गए? बाकी जो 4 रह गए, कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हो गए एक्सटर्नल प्लैनेट। और इंटरनल जो आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब देखिए, अब आगे प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह, सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो गया? बुध। जब नजदीक होगा तो दूर भी होगा, तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? वरुण को कहते हैं नेपच्यून। तो नेपच्यून क्या हो गया? सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह। तो सबसे नजदीक तो हो गया बुध, सर्वाधिक दूर हो गया वरुण या फिर नेपच्यून। अब आगे देखिए, सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। यदि सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटा भी होगा, तो सबसे छोटा ग्रह, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा हो गया? बुध। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध।
बुध सबसे छोटा, सबसे बड़ा बृहस्पति जुपिटर, सबसे नज़दीक बुध, सबसे दूर वरुण। अब बात करते हैं सबसे ठंडा ग्रह और सबसे गर्म ग्रह। सबसे ठंडे की बात करें तो सबसे ठंडा हो जाएगा इधर से दूसरा ग्रह वरुण के बाद में अरुण, वरुण से पहले अरुण है, तो अरुण है ये सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह। उसी तरह सबसे गर्म ग्रह भी होगा, सबसे गर्म इधर से एक छोड़ेंगे दूसरा शुक्र, तो ये सबसे गर्म हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे ठंडे की बात करेंगे तो लास्ट से एक पहले, और सबसे गर्म की बात करेंगे तो शुरुआत से एक बाद में। तो सबसे ठंडा हो जाएगा अरुण और सबसे गर्म हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, उसके बाद में आते हैं एक क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह वो है वो मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। अब आता है कि परिक्रमण, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है इस तरीके से, तो वो गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस प्रकार गति करेगी? इस प्रकार से, ये पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन गति करेगी? पृथ्वी। इसी तरह पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह भी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरीके से गति करेंगे, इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेंगे। वो ग्रह कौन से हैं? जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, जिनका परिक्रमण या परिभ्रमण दूरी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो हम याद रखेंगे इधर से भी दूसरा ग्रह और इधर से भी दूसरा ग्रह। बुध के बाद में शुक्र, ये कहाँ से कहाँ गति करेगा? ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेगा। इसी प्रकार से इधर से हो जाएगा वरुण से पहले कौन सा ग्रह? अरुण, ये भी कहाँ से कहाँ गति करेगा? पूर्व से पश्चिम। ऐसे दो ग्रह जिनका परिक्रमण काल पूर्व से पश्चिम की ओर है वो कौन से हो जाएंगे? शुरुआत से दूसरा शुक्र, लास्ट से दूसरा वरुण, अरुण। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में आगे। पृथ्वी, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट। पृथ्वी को क्या कहता है? नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? सिस्टर ऑफ पृथ्वी, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन ये है शुक्र। वेनस को पृथ्वी की बहन कहते हैं। यदि बहन होगी तो भाई भी होगा, तो पृथ्वी का भाई किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का भाई ब्रदर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का भाई कौन सा ग्रह हो जाएगा? पृथ्वी का भाई मार्स, मंगल। मंगल क्या हो जाएगा? पृथ्वी का भाई। हमने पढ़ा नीला ग्रह पृथ्वी। इसी प्रकार से आएगा लाल ग्रह, तो लाल ग्रह हो जाएगा मंगल। मंगल क्या आ जाएगा? मंगल है लाल ग्रह, मंगल, लाल मंगल हो गया। उसी प्रकार से पूछेगा हरा ग्रह, हरा ग्रह, हरा ग्रह पूछेगा। हमने पढ़ा नीला ग्रह, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह, लाल ग्रह मंगल। फिर आएगा पीला ग्रह। पीला ग्रह कौन सा आ जाएगा? येलो प्लेनेट। पीला ग्रह शनि, और पीला ग्रह शनि ऑप्शन में न हो तो पीला ग्रह बृहस्पति भी हो सकता है। इतना आप समझ में आया आपको? हरा। उसके बाद हम बात करते हैं हरा ग्रह। देखिए सबसे ठंडा ग्रह अरुण है, तो ये भी सबसे हरा ग्रह हो जाएगा। प्रश्न, हरा ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, पीला ग्रह। हरा, हरा है अरुण, अरुण को हम कहते हैं यूरेनस। नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, पीला ग्रह शनि। ये बातें ध्यान में रह जाए। हमने आज ग्रहों के बारे में पढ़ा। दूरी, सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे नज़दीक सूर्य के कौन सा है? बुध है। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है। सबसे ठंडा कौन सा है? अरुण है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बाह्य ग्रह कौन से हैं? कुल कितने ग्रह हैं? इनके बारे में हम चर्चा की। आज हमने ग्रह का टॉपिक पढ़ा। इसी प्रकार से अगली क्लासों में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।